नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 के बारे में देखेंगे, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। 1964 में स्थापना हुआ, 66 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए, भारत सरकार के पास सौंप दिए। हम थोड़ा देखते हैं, बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, दूसरी यूनिट का। कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अन्य नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सदस्य कितने थे? 17 सदस्य थे, 11 भारतीय सदस्य, 6 विदेशी सदस्य थे। कार्य प्रारंभ कब किए थे? 1964 में, और रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। लगभग 700 पेजों का भारत में भ्रमण करके, समझ करके प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तीनों शिक्षाओं पर बल दिया था। भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 ईस्वी में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष का नाम पर इस आयोग कोठारी आयोग नाम रखा गया माना जाता है। दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इसके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोग देश का ऐसा पहला आयोग था जो तीनों शिक्षा पर बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर। लगभग 2 साल तक भारत में भ्रमण करते करते समझ करके अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। लगभग 700 पेजों को हमने पहले ही बता दिया, 700 पेजों का अपना दिया। उपनाम इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य इन्होंने क्या बनाया, पर्पज क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? इसे कोठारी आयोग भी माना जाता है। 1964-66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, शिक्षा के द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय एकता में बनाए रखना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा के द्वारा नैतिकता का विकास करना, शिक्षा के द्वारा चरित्र का विकास करना, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का विकास करना, शिक्षा के द्वारा व्यवसायिक विकास करना, शिक्षा के द्वारा जीविकोपार्जन का विकास करना, यह शिक्षा का उनका उद्देश्य था। इनके शिक्षा का उद्देश्य ये सब था। शिक्षा के संरचना ढांचा क्या बनाया? 10+2+3 काफ़ी दिन तक चला। 2020 में 2020 नई शिक्षा नीति आया तो बदलाव आ गया है। कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता कहा जाता है। कोठारी आयोग को शिक्षा का क्या कहा जाता है? गीता, क्योंकि इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को विकसित करने के आधार प्रदान किया, करने के लिए आधार प्रदान किया है। 1964 में भारतीय केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है ना। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे को ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया, जो 10+2+3 रूप दिया गया है। आयोग ने इसे 3 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा दिया है, 10 वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा दिया गया है, 2 वर्ष की विकल्पनात्मक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पे बल दिया है। प्राथमिक उपाधि के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा अवधि रखने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि संपूर्ण देश के शैक्षिक ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए, है ना। हम देखते हैं अध्यापकों की दशा क्या है, अध्यापक की स्थिति क्या है। आयोग ने अध्यापकों को आर्थिक स्थिति अच्छा होने पे बताया, बल दिया कि सामाजिक स्थिति अच्छा हो, व्यवसायिक स्थिति अच्छा हो, मानसिक संतुलन की स्थिति अच्छा हो, ऐसे शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक को
सुधारने की सिफारिश किया गया, शिक्षकों को समस्याओं को सुधारने की, कि शिक्षक अच्छे से रहें, मानसिक संतुलन अच्छा रहे। इसे अध्यापकों को वेतन में संशोधन करने की बात कहा, भाई वेतन बढ़ाओ, शिक्षक को वेतन बढ़ाओ, मानसिक स्थिति संतुलन तभी सही रहेगा और वो पढ़ाएगा अच्छा से। पदोन्नति देने, पदों में उन्नति कर दो, शिक्षक है तो एसोसिएट कर दो, एसोसिएट है तो प्रोफेसर कर दो, प्रिंसिपल कर दो, एचओडी कर दो, ऐसे ऐसे पदोन्नति करो। अध्यापकों को कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने के निवास स्थान दो, उनके खाने पीने की दो, उनको कमरे दो रहने के लिए, फ्लैट अच्छे हो, है ना, और भत्ता दो सुलभ कराएं। अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया, हर स्कूल में अध्यापिका लड़की होनी चाहिए, वहाँ पे लड़की लेडीज़ जो है शिक्षिका अवश्य होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ता दो, जंगल झाड़ी शेर बाघ चीता जहाँ ज़्यादा रहते हो ऐसे शिक्षकों को ज़्यादा बढ़ावा दो, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए और उस लालच से जाएंगे। राजनीति से भाग लेने की स्वतंत्रता, मतलब राजनीति में शिक्षक को नहीं आना है। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करे, है ना, ये सब सुझाव दिया। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में, क्लासरूम में हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात कहा भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, वह कार्य शिक्षक ही कर सकता है और कोई नहीं। अध्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया कि अध्यापक रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स करे, तमाम प्रकार की उनकी समस्याओं को और नए कौशल का विकास कर सके इसके माध्यम से, है ना, और उन्हें अल्पकालीन जो है कि अवकाश मिलना चाहिए ताकि वह अपनी शिक्षण विधियों को और शिक्षण के तरीकों को, कौशल को डेवलप कर सके, है ना। और शिक्षा में समानता पे बल दिया है उन्होंने। न्याय, समानता, स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूलभूत आधार होते हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यता का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार सभी को है। जाति धर्म भेदभाव को समाप्त किया जाए, पुस्तक बैंक की व्यवस्था किया जाए, छात्रवृत्ति दिया जाए, पैसा स्कॉलरशिप, वजीफा, आदिवासी छात्रों के लिए आवास हो, विद्यालय में तकनीकी शिक्षा हो, कंप्यूटर स्लाइड ये सब प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जानी चाहिए। नारी शिक्षा की गति को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि नारी शिक्षित होती है तो सारा समाज को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करती है। विकलांग शिक्षा को समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए, विकलांगों को शिक्षा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा का विस्तार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र खोला जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उत्तरदायी निजी क्षेत्र पर छोड़ा जाए। पाठ्यक्रम बच्चों को गति के रुचि रुझान की योग्यता के अनुसार बनाया जाना चाहिए। महिला अध्यापिका को वरीयता दी जानी चाहिए, ताकि महिला को जब माँ के स्वरूप देखता है बच्चा ज़्यादा आता है, वहाँ पे स्कूल में आना प्रारंभ कर देता है। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने कहा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हो, है ना, निःशुल्क हो और चरितार्थ हो, समाज में उसका जो है कि प्रभाव दिखे। जो अपव्यय अवरोधन की समस्याओं को कम करना, अपव्यय मतलब बार बार एक ही कक्षा में फेल हो रहा है, अवरोधन हो जाता है, अपव्यय और अवरोधन हो जाता है। बार बार बच्चा उसी कक्षा में रह जा रहा है, अपव्यय हो रहा है उसके पैसे को, और बार बार जो है कि अपव्यय मतलब होता है बच्चे का किसी क्लास से हट जाना। स्कूल 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा न पूरी किया हो तभी वहाँ से स्कूल से हट जाना, भाग जाना। अवरोधन मीन्स होता है बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है। दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए। अधिक पाठशालाएँ खोली जाएँ, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। मजदूर बालक के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जानी चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। खेल कूद की शिक्षा दिया जाना चाहिए। व्यायाम पर्यावरण की शिक्षा दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक गणित की शिक्षा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा की शिक्षा दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, समान कला, विज्ञान, कृषि, समाज, ये सब को विषयों को हम वहाँ पे रखने पे बल दिया था। मातृभाषा में शिक्षा
होनी चाहिए, सामान्य गणित की शिक्षा होना चाहिए, सामान्य विज्ञान की शिक्षा हो, कृषि की शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा इसमें भी शामिल करने पे बल दिया था कोठारी आयोग ने। उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या कहा है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब इनका होना चाहिए ऐसे पाठ्यक्रम को। कृषि शिक्षा होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान अनुसंधान और प्रौढ़ शिक्षा पे बल दिया है कि प्रौढ़ों को भी शिक्षा में शामिल करना है। कोठारी आयोग ने शैक्षिक व्यवस्था अथक प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास किया जो है। इनकी कोठारी शिक्षा आयोग को भारतीय शिक्षा का गीता भी कहा जाता है। गीता पुस्तक है हम लोगों को धर्म ग्रंथ हिंदू में, तो यह गीता का उपमा दे दिया गया है ना। ये सब चीज़ें पंचमुखी सिद्धांत इन्होंने दिया था बच्चों। हम पंचमुखी सिद्धांत के बारे में देखते हैं। शिक्षा के द्वारा सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का भी विकास करना है, शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण करना है, शिक्षा के द्वारा सामाजिक नैतिक गुणों का विकास करना है, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। इस प्रकार से 64-66 में कोठारी आयोग की शिक्षा भारतीय गीता कहना कोई जो है कि गलत बात नहीं है, भारतीय गीता ही है कह लीजिए कि। इनकी फेमस परिवार लाइनें हैं, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है और वह कार्य शिक्षक कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवारी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारी भी। धन्यवाद।